रसोइया एकता जिंदाबाद, रसोइया फ्रंट जिंदाबाद, लाख रसोइया वोट नहीं मिलेगा मोदी को। कान खोटा मोदी सुन लीजिए, नीतीश सुन लीजिए। अबरी बार सब रसोइया सोच लेंगे जे कि कोई हम एक भी वोट नहीं देंगे सरकार को। इतना झोला में भात लेते हैं, इतना सब्जी लेते हैं, इधर चुराते हैं उधर चुराते हैं। हाँ, ये नहीं चाहिए। ये गरीब है, मौसमात है, वो हम पूरा दरमाहा नहीं देता है, कभी काल 3 महीना पर, कभी 4 महीना पर, कभी 2 महीना पर। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। मेरी मौजूदगी अभी बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय गढ़पुरा में है। यहाँ पर रसोइया संघ का प्रखंड स्तरीय बैठक चल रहा है। चूंकि रसोइया का मानदेय काफी कम मिलता है, इसी को लेकर गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के तमाम रसोइया यहाँ पर मौजूद हैं और सीधा तौर पर बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार को घेरना चाहते हैं और उन्हें साफ आगाह करना चाहते हैं कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाता है तो हम लोग सरकार के खिलाफ मत करेंगे। इसी को लेकर तमाम रसोइया यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर तमाम रसोइया संघ का क्या मांग है, सरकार के खिलाफ इतनी नाराजगी तमाम रसोइया में क्यों है? सर, अपना वेतन बढ़ाने के लिए कि हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं धरना के लिए कि सरकार हमारा मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। कि आज की लड़ाई ने हम बहुत दिन से इसमें जुटे हुए हैं कि हमारा मांग को पूरा किया जाए, लेकिन सरकार इसको अनदेख कर रही है कि हम लोग गरीब है। गरीब समझ के सरकार ये सोचती है कि इनका पैसा नहीं बढ़ाया जाए। लड़ाई लड़ते हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी भी दिया जाए, लेकिन सरकार अनदेखा कर रही है कि रसोइया का साथ देने वाला कोई सरकार नहीं है। 1650 रुपए में क्या होने वाला है? ना हम लोगों को बच्चा का पढ़ाई दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं, ना उसको लिए भरपूर कोई चीज का सरकार कहती है पोषण दिया, स्कूल में इतना कुछ देते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। क्या मांग है आप लोगों का? क्या मांग रहे हैं? 10,000 है, गरीब है, मौसमात है, वो हम पूरा दरमाहा नहीं देता है, कभी काल 3 महीना पर, कभी 4 महीना पर, कभी 2 महीना पर। एक महीना 1600 रुपया की होए वाला है गरीब लोग के। हमें ये काम हमार के खातिर चाहिए। 12 महीना का दरमाहा 10,000 को नहीं देगा तो 2,000 4,000 से की होगा? कुछ नहीं होगा। सर, हम लोगों को मांग है नियमित मजदूरी। हाँ, जितना ही देना है सरकार की नियमित मजदूरी हमको होना चाहिए। भिख मंगनिया की तरह इतना दौड़ लेके चलते हैं, हम लोग की भी शर्मिंदा होता है। इतना झोला में भात लेते हैं, इतना सब्जी लेते हैं, इधर चुराते हैं उधर चुराते हैं। हाँ, ये नहीं चाहिए, ये बंद करिए। सरकार को बंद करवाना चाहते हैं हम लोग अपना मजदूरी मिलिए जगह पेट भरने के लिए, तो हम नहीं चुराएंगे। क्या है आप लोगों का मांग? हम लोग को मांग है कि कम से कम हमको 10,000 रुपया होना मिलना चाहिए, लेकिन एक गरीब समझ करके सरकार ने हम लोग से शोषण कर रहा है। इतना मजदूरी में क्या होगा? हम लोग को क्या करेंगे? बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, कॉपी कलम को दाम नहीं है, क्या करेंगे हम? इतना पैसा से क्या होगा? हमको कुछ बढ़ाना चाहते हैं, नहीं तो अबरी बार सब रसोइया सोच लेंगे जे कि कोई हम एक भी वोट नहीं देंगे सरकार को, कुछ नहीं देंगे, कोई नहीं रसोइया देंगे सरकार को, एक भी वोट नहीं देंगे, कोई सरकार को नहीं देंगे। अगर नहीं बढ़ाएगा तो सोच लेंगे पूरा जितना रसोइया है एक भी सरकार को वोट नहीं देंगे। हाँ, जब तक हमको लाख रसोइया वोट नहीं मिलेगा मोदी को। हाँ, कान खोटा मोदी सुन लीजिए, नीतीश सुन लीजिए। एक भी 2.5 लाख में एक वोट नहीं देंगे। हम लोग सब रसोइया एक संगठन बना लिए, लेकिन हम लोग को 60 रुपया 50 रुपया मिलता है, इससे क्या होगा? दवाई भी नहीं पुरता है, ऐसे रसोइया भी मर रहा है। सबसे पहले मेरा नाम राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के बिहार प्रदेश सचिव MD शकील उर्फ मुन्ना मेरा नाम हुआ, जो हम पटना से चल के आए हैं। बेगूसराय ज़िले के ये गढ़पुरा मिडिल स्कूल में ये धरना प्रदर्शन नहीं, ये बैठक रखी गई है और सभी रसोइयों बहनों को जागरूक किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग जागरूक कर रहे हैं, सभी जिलों में जागरूक कर रहे हैं कि इन
रसोइयों लोगों को जागरूक कर हम लोग देखिए CWJC मतलब कोर्ट में भी केस को दायर किया गया है। केस में अभी तक हम लोगों को सही ढंग से जवाब नहीं मिला है। उस केस को हम लोग आगे में भी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो रसोइया का ये भुखमरी का स्थिति का जो इस्तेमाल किया गया है सरकार इन गरीब रसोइयों को एक बंधुआ मजदूर से भी बदतर समझती है। और हम लोग इन लोगों को कम से कम एक दिन की सरकार को सोचनी चाहिए थी कि एक दिन का इन लोगों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी सरकार को दी जाए। और ऊपर से इन लोगों को 10 माह का मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। 3 महीना 4 महीना पर इन लोगों को सैलरी मिलता है, 1 महीना 2 महीना करके। हम लोग कितने बार सरकार को प्रेषित किए हैं, कितने बार हम लोग रसोइयों बहनों के लिए हम लोग जागरूक किए हैं। इसलिए हम लोग हर एक प्रखंड को अभी जागरूक कर रहे हैं और हर एक जिले को तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है तुरंत हम लोग पटना का भी तैयारी करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अब की बार इस भीषण महंगाई में जो सरकार समझ रही है इन गरीब रसोइयों को, जो इन लोगों को वेतन एक साड़ी भी खरीदने के लिए मजबूर हो जाती है, तो ये लोग बच्चे को शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे। तो हमारा सरकार से, नीतीश कुमार जी से और माननीय भारत सरकार प्रधानमंत्री से यही निवेदन है कि इन लोगों को समझें, और नहीं तो अगला साल आने वाला चुनाव में नीतीश कुमार जी को हम लोग यहाँ से अब की बार नहीं सीट पर बैठने देंगे। और सभी हमारे रसोइया बहन को जागरूक कर रहे हैं और सभी हमारी रसोइया बहन तैयार हैं। रसोइया एकता जिंदाबाद, रसोइया फ्रंट जिंदाबाद, रसोइया बहनों का 12 माह का मानदेय लागू करो, 2000 में दम नहीं, जो रसोइयों बहनों को सताएगा चूर चूर हो जाएगा। इसी में हम लोग अभी कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हर प्रखंड में हम लोग जागरूकता कर रहे हैं और सभी रसोइयों बहन जागरूक है। इस आने वाले चुनाव से पहले हम लोगों को वहां डायरेक्टर द्वारा वहां से हम लोगों को खबर मिली है कि दिसंबर तक रुका जाए। तो सरकार बात विचार कर रही है रसोइयों को वेतन के लेके बढ़ाने के लिए। अभी 3600 का प्रस्ताव मिला है, लेकिन अभी तक वहां मोहर नहीं लगा है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ है। हम लोग दिसंबर जनवरी तक देखते हैं, नहीं तो मार्च तक हम लोग पूरे बिहार के रसोइया हड़ताल पर जाने वाले हैं। पटना में फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग हड़ताल देंगे, धरना के लिए पूरा जम के अब की बार करेंगे, सड़क भी जाम करेंगे, ट्रेन भी जाम करेंगे। हम लोग का मांग यही है कि वेतन हम लोग का 10,000 होना चाहिए और उसके बाद 12 महीना का होना चाहिए। रसोइया को शोषण नहीं करना चाहिए। जैसे टीचर लोग का रसोइया इज्जत है, उसी तरह रसोइया का भी इज्जत होना चाहिए। कोई सरकार इज्जत नहीं दे रहा है, बोल रहा है भिख मंगनी है तो अपन कटोरा लेकर स्कूल जा रहा है, पन्नी झोला लेकर जा रहा है, आ रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का एकदम निश्चित वेतन होना चाहिए। पेंशन भी हम लोग का होना चाहिए। अगर हम लोग को पेंशन नहीं मिलेगा, हम धरना पर चल जाएंगे, वहाँ मर जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, मगर हम पैसा लेकर छोड़ेंगे, वेतन लेकर छोड़ेंगे।